चित्रा गुप्ता, खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर शिकंजा कसा है। मजीठिया को लेकर पंजाब विजिलेंस की ब्यूरो हिमाचल रवाना हो गई है। बिल्कुल, और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी हुई है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को कई अहम सुराग और सबूत मिले हैं, ये कहा जा रहा है, और यही वजह है कि अब विक्रम मजीठिया को लेकर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो जो है वो पहुंची है। दरअसल आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में मजीठिया की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, 540 करोड़ के भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था और सालों से चल रहे इस केस में अब एक्शन लेते हुए विजिलेंस टीम ने विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें रिमांड पर रखा गया और अब हिमाचल लेकर रवाना हो गई विजिलेंस की टीम। और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी कई अहम सुराग और साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर अब आगे जो है और वो पूछताछ बढ़ाई जाएगी। तो मजीठिया को लेकर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो जो है वो पहुंची है। दरअसल इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई थी। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने रिमांड भी मांगी और उसके बाद अब लगातार जो पूरा मामला है उसकी तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल मनीषा, और ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से विक्रम सिंह मजीठिया जिस दिन गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि आम आदमी पार्टी गलत आरोप मुझ पर लगा रही है और जानबूझकर बदले की कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब विजिलेंस की टीम ने ये सबूत और सुराग मिले हैं और हिमाचल लेकर रवाना हुई है, तो अब विक्रम सिंह मजीठिया पर सवाल भी खड़े होते हैं कि एक तरफ वो दावा करते हैं कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ सुराग भी मिल रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ ये कहना अपनी वीडियो के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी जो है वो बदले की भावना के साथ मुझ पर कार्रवाई कर रही है, मेरी गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विजिलेंस टीम की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ कई अहम सुराग और सबूत मिले हैं। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सुचित्रा कि आगे की तफ्तीश में क्या और लोगों के नाम भी इस घोटाले में सामने आते हैं, या फिर एक विक्रम मजीठिया को जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं, अब पार्टी की ओर से या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से क्या पलटवार सामने आता है। बिल्कुल, शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं विक्रम सिंह मजीठिया और शिकंजा कसता हुआ लगातार नजर आ रहा है। इन पर तमाम कार्रवाइयां अब होने वाली हैं क्योंकि विजिलेंस को सबूत मिले हैं, इस बात की पुष्टि हो गई है। अब देखने की बात यह होगी कि विजिलेंस जब चार्जशीट दायर करेगी तो इसमें कौन कौन से धाराएं विक्रम सिंह मजीठिया पर लगाई जाती है। लेकिन सवाल वही कि जब विक्रम सिंह मजीठिया कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई केस नहीं बनता, झूठा केस है, तो फिर आखिर सुराग कहां से मिल रहे हैं। बिल्कुल, और सुराग में क्या क्या है, कौन कौन से अहम सबूत मिले हैं, क्या कागजात हैं या पैसों के लेन देन को लेकर कोई जानकारी मिली है, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आने वाली तफ्तीश में निश्चित तौर पर इस पर से भी पर्दा उठेगा। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को कई अहम सबूत मिले हैं, कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी अब तक हम साझा करें इस पूरे मसले से जुड़ी हुई, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भी विक्रम मजीठिया की जो मुश्किलें हैं वो कहीं से कहीं तक भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सुचित्रा, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के प्रमुख जो है केजरीवाल, उन्होंने भी ये कहा था कि कोई बदले की राजनीति नहीं है, जिसे भी नशे के कारोबार में लिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। क्योंकि हमने पंजाब के बारे में हमेशा सुना है कि जितने भी युवा हैं उनको नशे की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है और एक बार से फिर पूर्व मंत्री पर ये आरोप लगे हैं। तो अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान लगातार नशे के खिलाफ एक्शन ले रही है और इसी का एक नतीजा हमें देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व मंत्री शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर एक्शन हुआ और उन्हें गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, तो ज़्यादा संपत्ति यानी आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी हुई है और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। हिमाचल के लिए जो टीम है वो लेकर रवाना हो चुकी है और ये भी कहना है पंजाब विजिलेंस ब्यूरो टीम का कि उनके हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, कई अहम सबूत लगे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर पंजाब की राजनीति पर भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा और अभी से ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार तेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ विक्रम मजीठिया ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये जानबूझकर मुझे फंसाने की साजिश और षड्यंत्र किया है और ये बदले की भावना के साथ की गई कार्रवाई है। तो दूसरी तरफ जब टीम ये कह रही है, विजिलेंस ब्यूरो टीम ये कह रही है कि उनके खिलाफ वाकई में कुछ सबूत और अहम साक्ष्य मिले हैं, सुराग मिले हैं, तो अब विक्रम मजीठिया आगे इस पर क्या सफाई देते हैं ये भी देखना होगा। साथ ही साथ क्या एनडीए की ओर से इस पर कोई बयान आता है या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो सुराग और साक्ष्य मिलने के बाद ही की गई है, जैसा कि आम आदमी पार्टी भी कह रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से युवाओं को आरोप लगते रहे हैं कि युवाओं को पंजाब में नशे की तरफ धकेलने का काम हो रहा है और एक तरफ इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति तेज होती नजर आ रही है।
तो इस मामले पर अब अपडेट आया है जहां विजिलेंस को कई अहम सुराग मिले हैं और विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर हिमाचल के लिए टीम रवाना हो चुकी है। हमारे साथ जसबीर सिंह जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। जसबीर, विजिलेंस की टीम को अब सुराग मिला है और सुराग के साथ ही वो हिमाचल लेकर रवाना हो गए विक्रम सिंह मजीठिया को। आपके पास क्या कुछ अब जानकारी और क्या इस पूरे मामले पर अपडेट? जसबीर, आवाज मिल रही है आप तक? जसबीर, क्या जानकारी है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपके पास? 25 जून को मजीठिया को उसके घर से विजिलेंस ने उठाया था और 7 दिन का उनको रिमांड मिला था। और विजिलेंस ने ये आज पता चला है कि विजिलेंस आज उसके हिमाचल के जितने ठिकाने हैं वहां पे लेके जा रही है। अब मामला आपको बता दें कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया का 540 करोड़ की जो नाजायज ट्रांजैक्शन है उसको लेके ये मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि 160 करोड़ के करीब विदेशी ट्रांजैक्शन भी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं विजिलेंस अपनी इंक्वायरी आगे बढ़ा रहा है और 7 दिन का उनको रिमांड मिला है, जिसकी वजह से आज सुबह से ये खदशा लगाया जा रहा है कि विजिलेंस मजीठिया को लेके जो मजीठिया के और ठिकाने हैं जैसे कि हिमाचल के ठिकाने वहां पे लेके जाएंगे। और सुबह से यहाँ पे 3 काफिले निकले हैं, क्योंकि मीडिया को भड़काने की कोशिश की गई है। तीनों काफिले अलग अलग तरफ निकले हैं और तीनों गाड़ियां अलग अलग दिशा में निकली है। तो मीडिया से को ये नहीं पता चल पाया कि कौन से काफिले में मजीठिया को लेके गए। और सुबह से ही तैयारी की गई थी, बैरिकेड लगाए गए थे और डीएसपी रैंक के बंदे यहाँ पे मोहाली में लगाए गए थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से तीनों काफिले निकले हैं और विजिलेंस ने जो हमें जानकारी मिली है ये बताइए कि जितने भी मजीठिया के ठिकाने हैं वहाँ पे मजीठिया को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल जसबीर, और देखिए एक तरफ पहले वीडियो जारी करते हैं और जसबीर क्योंकि मजीठिया वीडियो जारी करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि मेरे तरफ जो है वो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे फंसाने की जो साजिश है वो आम आदमी पार्टी की ओर से की रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ही इस पर उल्टा आरोप लगा दिया है। दूसरी तरफ ब्यूरो का ये कहना है या फिर विजिलेंस टीम का ये कहना कि उनके खिलाफ कुछ साक्ष्य मिले हैं, सुराग मिले हैं और इसी के तहत वो अलग अलग ठिकानों पर पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये मजीठिया के लिए आने वाले समय के लिए और मुश्किलें पैदा होती हैं। मामला थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या है। जो विक्रमजीत सिंह मजीठिया उसके ऊपर ड्रग्स को लेके मामला दर्ज किया गया था जब सरकार कांग्रेस की थी, जब दिल्ली की सरकार थी, और वहां पे उनके ऊपर मामला दर्ज किया। उसके बाद काफी लगभग 5 ऐसी सिट बैठाई गई जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। मजीठिया जेल में भी रह के आए हैं, पर वो इंक्वायरी अभी चल रही थी। जैसे पता चला कि मजीठिया का उसमें ज्यादा कोई शामिल नहीं है। उसके बाद मजीठिया ने जैसे ही जब लुधियाना में इलेक्शन होनी थी, बाई इलेक्शन होनी था, तो मजीठिया ने पंजाब के मंत्री के जो एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट जारी कर दी या आपत्तिजनक पोस्ट थी उसकी घरवाली के साथ, जिसकी वजह से सारा पंजाब का प्रशासन उसके खिलाफ नजर आया, क्योंकि उनका कहना है कि ये मेरी घरवाली की पोस्ट थी। तो इसको लेके मजीठिया काफी चर्चा में रहा है। ये कहना है मजीठिया की मेरे ऊपर झूठी एफआईआर हो सकती है, पर पंजाब पुलिस का कहना है कि मजीठिया ने 540 करोड़ की ट्रांजैक्शन नाजायज की है, जिसकी वजह से ये उसके ऊपर ये एफआईआर हो रही है। और एफआईआर के बाद अब मजीठिया को 7 दिन का रिमांड मिला था। रिमांड के बाद उनके जितने भी ठिकाने हैं उसके जाके अपनी विजिलेंस अपनी जांच कर रही है। और जाहिर सी बात है जसबीर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 23 जून को रिजल्ट आया था और उसके बाद यानी कि 25 जून को विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी होती है, उसके अगले ही दिन वो पेश किए जाते हैं। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता इस दौरान प्रदर्शन करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन अब जब सबूत उनके खिलाफ मिल रहे हैं और विजिलेंस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, तो क्या ये सिर्फ बदले की राजनीति कहा जा सकता है या कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सच्चाई है? क्योंकि ये केस तो पिछले कई सालों से चला आ रहा है, 2014 से ये मामला दर्ज है। पुरानी कहावत है, अगर धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं लगी जरूर होगी। तो ये कहना है आम आदमी पार्टी का, अगर किसी ने भी, चाहे जितना मर्जी कटवार नेता हो या कितना मर्जी कोई अफसर हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। तो कहीं नहीं, ये तो मजीठिया तो बहुत पावरफुल रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, पर पंजाब पुलिस या आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर मजीठिया ने जुर्म किया उससे बच नहीं सकता, क्योंकि पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध एक मुहिम चल रखी है, जिसमें कोई भी बड़ा या कोई तस्कर हो या कुछ
उसको छोड़ा नहीं जाता। और मजीठिया का तो नाम पूरे जाहिर सी पंजाब में बात है, पंजाब बड़े सरकार लगातार नशे को लेकर कार्रवाई कर रही है और मान सरकार एक्शन में नजर आ रही है। विक्रम सिंह मजीठिया पर ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और टीम अब हिमाचल लेकर उन्हें निकल चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वो ये कि प्रयागराज